चलो अब देखते हैं इधर पहुंच जाना पूरा। इसमें देखते हैं फैक्टर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे उसमें सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सेम टू सेम यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या प्रभाव है इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग कि तो इसमें फर्स्ट है हमारा decreasing order of reactivity। देखो तो रिएक्टिविटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होता है इसका। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है AR3CX। इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है AR2CX। इसका सेकेंड में होता है HX, ये सेकेंड में रिएक्टिविटी शो करता है। उससे कम रिएक्टिविटी होता है ArCH2X का, और इससे कम रिएक्टिविटी देखने को मिलता है इस टाइप का। अगर बॉन्ड उपस्थित देखो तो CH और यहाँ पे है CH2X, ठीक है। इससे कम रिएक्टिविटी होगी RCH2X की, और इससे कम, इससे पहले एक और आता है हमारा, वो है CH3X। इससे कम होगा R2CHX का, और जो है R3CX का। सबसे कम रिएक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, तो ये देखो तो इतना तो SN1 में भी सेम था, इतना लगभग SN1 में सेम था, इतना डिफरेंट हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया। कैसे जस्ट अपोजिट हुआ है इसको देखो। AR3 एरोमेटिक रिंग वाला है, कार्बन से जुड़ा हुआ ये ऐसा, ये रिंग और है ये। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों? वेरियस डिफरेंट क्या होता है इसमें, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वह क्या करता है, तो वह फेवर करता है। देखो इसके बीच साइज बड़ा बड़ा है, साइज बड़ा है, साइज बड़े होने के कारण से यह क्या हो सकता है, TBP आसानी से एडॉप्ट कर सकता है। TBP आसानी से एडॉप्ट कर सकता है, कहने का मतलब है कि यह कैसा हो जाएगा, C ऐसा, और इधर से X, और यहाँ पे फुल स्पेस मिल जाता है न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ये क्या है, ये रिंग TBP मतलब समझ में आ रहा है, हाँ, ट्राइगोनल बाइप्लानर। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। आसानी से क्या हो सकता है, स्पेस बना सकता है TBP के लिए, इसलिए इसका रेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है,
ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 रिपल्सन है, यहाँ पे 1 में रिपल्सन है। आसानी से ये तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, एडॉप्टेड टू टीडीपी। टीडीपी जो क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट होता है, उसको आसानी से ये क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है। इसलिए इसका रिएक्शन रेट जो है वह क्या होता है, ज्यादा होता है, जैसे कि SN1 में होता है। SN1 में सिंपल सा हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्म कार्बोकेटायन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है बोलते हैं। इसलिए तो देखो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग रहेगा। इसमें मत लिख देना कि यहाँ पे कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है वह क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ऐसे लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो ग्रुप है इनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण से ये एक दूसरे से रिपल्सन करके आसानी से टीबीपी एडॉप्ट कर सकते हैं। टीबीपी एडॉप्ट किया, इसका मतलब है कि यह आसानी से क्या दे सकता है, SN2 मैकेनिज्म दे सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका देखें तो इन ग्रुप में यहाँ पे ये है, इस पर देखोगे तो कौन सा होगा, रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस कब होगा, जब कार्बोकेटायन बनेगा तब होगा। ये पढ़े हो ना, प्लस और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, कार्बोकेटायन बनता है तब होता है। अब यहाँ पे रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या, रेजोनेंस नहीं है, तो सिर्फ एक इफेक्ट बच गया, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बचा। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब मेथिल ग्रुप जो कि क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, और माइनस आई इफेक्ट में NO2 ग्रुप जो कि एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा तो वह माइनस आई इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा रहेगा तो वो क्या डालेगा, प्लस आई इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे देखो तो ये डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, तो डबल बॉन्ड भी किस कैटेगरी में आता है, माइनस आई इफेक्ट में। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं जिस पर ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, या दूसरा बोल सकते हैं जिस पर सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है तब तो समझ में आ गया। या दूसरा देखेंगे इसके अपोजिट कि जिस पर क्या होता है, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट हो, वह क्या होगा, इस रिएक्शन रेट को ज्यादा। क्लियर है। तो देखो इस पर देखें माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों से, इन चारों से ज्यादा। क्लियर है। दूसरा देखो इसमें कोई भी प्लस, हाँ, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। क्लियर है। इसमें देखो तो एक प्लस इफेक्ट है, इसमें 2 प्लस इफेक्ट है, इसमें 3 प्लस इफेक्ट है। क्लियर है, समझ में आया। तो इस बेसिस पर यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे देखें तो क्या होता है, 0 प्लस एन माइनस आई, इस पर 1 प्लस आई, इस पर 2 प्लस आई, इस पर 3 प्लस आई। क्लियर है। तो पहले का देखो, अब इसको हम लोग देखते जाए, ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये इतना वाला लिखे हो इसके बारे में, लिख दूं, लिख दूं। तो इसमें बता सकते हैं हम लोग, इसको मैं देखो तो ए दे देता हूं, इस ग्रुप को ए दे देता हूं और बाकी को मैं दे देता हूं, यहाँ इसको बी दिया और इसको दे देता हूं सी। ठीक है, 3 टाइप का मैं लिखूंगा एक्सप्लेनेशन तीनों के लिए। ठीक है, तो ए के लिए एक्सप्लेनेशन, तो ए के लिए लिख रहा हूं, देखो इसमें क्या है, तो जो ए आर ग्रुप वेरी लार्जर साइज के होते हैं, जिनमें ईच अदर से रिपल्सन के कारण, एक दूसरे से रिपल्सन के कारण क्या होते हैं, आसानी से
टीबीपी ट्रांजिशन स्टेट क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट एडॉप्ट एडॉप्टेड कर सकते हैं। अतः इनका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तो डीबीपी आसानी से ये एडॉप्ट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट एडॉप्ट कर सकते हैं, अतः इनका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो क्या होता है, मोर। सुशीला सुनाई दे रहा है ना? जी सर दे रहा है। तो ठीक है, ये ए का हो गया एक्सप्लेनेशन, ए को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो गया। बी का एक्सप्लेनेशन देखें तो बी में ये है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप था, तो बी के लिए हम बताते हैं कि रेट ऑफ SN2 mechanism is directly proportional to minus I effect। देखो तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम बता सकते हैं अर्थात सबस्ट्रेट पर जितना मोर माइनस आई इफेक्ट्स होगा वह उस SN2 मैकेनिज्म के रेट को क्या करता है, एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेटर सुने हो, क्या होता है एक्सेलरेटर, मतलब स्पीड बढ़ाना। हाँ, एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि वह उस SN2 मैकेनिज्म के रेट को एक्सेलरेटेड या फिर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता ठीक है। बी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, माइनस आई इफेक्ट मतलब वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है कि तीसरा सी का एक्सप्लेनेशन दो। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन, तो रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म is indirectly proportional to, देख सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट। बोलो क्लियर है जी। रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म जो है वह क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें बोल सकते हो अर्थात सबस्ट्रेट पर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वह उस SN2 मैकेनिज्म के रेट को क्या करेगा, डिक्रीज उतना ज्यादा वह SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा।
इसमें डी एच और बताया है डी, जिसमें बोल रहा है कि अल्फा बीटा कार्बन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन in SN2 magnesium is directly proportional to 1 by reactive सर मुझे अल्फा और बीटा कार्बन उतना समझ नहीं आता, एक्सप्लेन करेंगे? अल्फा बीटा से जो तो ऐसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोनिल किसको बोले? तो देखो तो कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन उसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन। अल्फा पोजीशन मतलब समझ में आ गया? कार्बोनिल ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप को अल्फा पोजीशन, कार्बोनिल ग्रुप से दूसरा ग्रुप को बीटा पोजीशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड बात कर रहा है। कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप तो पता ही है किसको बोलते हो, इसी डबल बॉन्ड O और ये वाले ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बन पे 2 वैलेंसी होनी चाहिए और 2 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो देखो इससे जुड़ा हुआ या इस साइड जुड़ेगा या फिर इस साइड जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे H रख देते हैं, अब बन गई ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ अगर ये है तो ये कौन सा ग्रुप होगा? हाँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अगर यहीं पे इसके जगह पे CH3 आ जाता है तो क्या हो जाएगा? कीटोन। तो दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हाइड्रोजन है तब एल्डिहाइड, अगर उसके जगह पे कोई एल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो वो हो गया कीटोन। क्लियर है ये चीज? चल अब आगे देखिए इसमें, तो इसमें अल्फा बीटा गैसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको देखो। तो देखो एक तो ब्रांच यहाँ पे टर्मिन हो गया, टर्मिन मतलब खत्म हो गया, या तो एक रहेगा या तो CH3 रहेगा, खत्म। अब इसके बाद आगे तो ये C और इसके बीच में अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है ऐसा, तो यहाँ पे अगर मान लो ये है तो A और A ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, तो अनसैचुरेटेड देखो कहाँ पे आ गया, ये आ गया अल्फा पोजीशन। देखो ये है हमारा कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप का फर्स्ट कार्बन होगा हमारा अल्फा, उसका दूसरा कार्बन होगा हमारा बीटा। इधर में देखो CH3 है, अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, लेकिन बीटा है नहीं, समझ में? तो इसके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप, तो इसको हम लोग उल्टा देखते चलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप हो गया उसका फर्स्ट से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा पोजीशन, सेकंड जुड़ा हुआ कार्बन बीटा पोजीशन, क्लियर है? अब अल्फा और बीटा के बीच में क्या है? अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, तो इसको कंप्लीट रूप से चाहे या कीटोन हो चाहे वह एल्डिहाइड हो, इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप। तो सीधा समझ में आया? सुशीला समझ में आया कि नहीं? जी सर। हाँ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन चाहे वह दोनों साइड का हो अल्फा कहलाएगा, उससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन बीटा, और अगर अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड अगर अनसैचुरेटेड उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ये जो था जनरल समझने के लिए, अब ये लिखा हूं इसको देखते हैं, ठीक है। ये हो गया बीटा, तो कई लोग जानते रहे होंगे, कई लोग को पता नहीं, तो बीटा इसको ना, हाँ, तो ये ऊपर वाला देखो, तो ऊपर में जो लिखा है अब यहां से देखिए, तो एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं, देखो तो C, मान लो इसको H दे देता हूं, डबल बॉन्ड C H, इससे जुड़ा हुआ है CH2H,
ठीक है। अब सॉरी लिविंग ग्रुप किसके जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इतने को हम लोग मेन बेस मान लेते हैं, इसी को अल्फा मत लिख दें, क्योंकि देखो कीटोन में ऑलरेडी कार्बन था, कीटोन ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन था, इसलिए उसको हम लोग क्या किए, एक कार्बन गिन लिए, उसके बाद दिए अल्फा करके, लेकिन इसमें कार्बन तो है नहीं, हैलाइड है, तो इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा नहीं देंगे कभी। क्लियर है? तो कि कहां से शुरू करेंगे, तो देखो ये ग्रुप कंप्लीट एक हो, उतना एक ही ग्रुप, अब उससे जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन अल्फा बीटा पर अनसैचुरेटेड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन इन Sn2 मैग्नीशियम, समझ में? तो ये कहलाएगा हमारा क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यही चीज का एक्सप्लेनेशन बी में दिया हूं, देखो ऊपर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर, और इस बेसिस पर भी देते हैं कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन उपस्थित है किसी भी ग्रुप के साथ, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होगी। बोलो कितना क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखें, आगे का इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट में डालूं? हो गया, मोबाइल बदल लिया। सॉल्वेंट के बारे में बताया था मैं तुमको अच्छे से, क्या बताया था, सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और होता है नॉन, ठीक है। अब देखो इसमें बताया था क्या बताया था, पोलर पोलर प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटीन बोलते हैं, पोलर अच्छा प्रोटीन प्रोटीन। और पोलर और नॉन पोलर मतलब तो जिसमें पोल ही उपस्थित ना हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम देखें तो क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि सर नॉन पोलर का एक दो एग्जांपल बताइए तो। क्या है ये, प्लस बेंजीन, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन, ये भी क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट के लिए बताया था, पोलर प्रोटीन में जो प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन डोनेट करे कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर। हाँ H2O भी होगा, H2O भी होगा, ठीक, जो प्रोटॉन डोनेट करे। अब प्रोटीन में बताया था एसिटिक इसमें एसिड, नाइट्रोजन, सोडियम, हाँ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, ये था असल
CH3CON, अच्छा COO हाँ बस ठीक हाँ। तो ये पोलर है लेकिन एसिड नहीं है इसमें, मतलब H प्लस नहीं है, इसलिए ये पोलर एप्रोप्रिएट। हाँ तो यहाँ पे देखो, मोर पोलर सॉल्वेंट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो जितना ज्यादा पोलर होगा वह उतना कम करेगा इसके रिएक्टिविटी। क्यों करता है इसको देखो, तो ये देखो तो सिंपल सा रिएक्शन मैं छोटा सा बना करके बताता हूं। RH था, उसमें न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किए तो यह बना लिया हमारा क्या, तो न्यूक्लियोफाइल और R और X ये ट्रांजिशन स्टेट बनाए, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाए और इससे फिर यह क्या बना लिया है, तो यहां से यह प्रोडक्ट बनाता है कौन सा, तो R न्यूक्लियोफाइल और प्लस है X माइनस। ठीक है, अब इसमें देखो इस बार ये आंशिक पॉजिटिव नेचर का होगा, इधर से भी ये आंशिक पॉजिटिव और ये आंशिक नेगेटिव और ये आंशिक नेगेटिव, किस स्टेट में ना नेगेटिव में निकलना चाहेगा तो ये आंशिक पॉजिटिव रखेगा, आंशिक नेगेटिव ये तो ऑलरेडी रहता है नेगेटिव। अब क्या होगा, जुड़ने जा रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इसके साथ जुड़ रहा है तो प्लस के साथ, क्लियर है। अब देखो इसमें कुछ चार्ज सेपरेशन, कुछ चार्ज सेपरेशन है, पोलर सॉल्वेंट आएगा तो देखो मान लो H प्लस और Cl माइनस, ये सॉल्वेंट लिए हैं, ये आ गया। अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, आंशिक चार्ज दिख रहा है इसको, भाई इसको तो पता नहीं है, माइनस प्लस पर माइनस जो है वो क्या होगा, तो प्लस पर अटैक करेगा, कहीं का भी हो, क्लियर है। माइनस है वो प्लस पे अटैक करेगा, तो ये देखो ये इस पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है, मतलब इसके साथ में पूरा जुड़ जाएंगे, आकर के खेल लेंगे, क्लियर है। ऐसे ही ये प्लस वाला क्या होगा, इसको आकर के खेल लेगा, मतलब जो डीडीपी स्ट्रक्चर बना है उसको सब तरफ से आकर के खेलेगा। अब क्या होगा, तो इधर भी ये रिएक्शन होने के लिए उसके पास जगह ही नहीं, इसको तोड़े इसको तोड़े मतलब इसको तोड़े इससे जोड़े और इधर बन जाए, अब तो यहीं पे में रुक जाता है। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, उसको जो ट्रांजिशन स्टेट में ही रोक करके पकड़ करके रख लेता है, क्लियर है, वो नहीं छोड़ता उस चीज को। तो क्या होगा, रेट अब धीरे धीरे, अब वो धीरे धीरे तो इसका जितना बल रहेगा वो धीरे धीरे हटाए देगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सॉल्वेशन, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब जो सॉल्वेंट होता है अगर वह रिएक्शन के किसी भी पार्ट को अगर पूरी तरह से घेर ले तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन, ठीक है। तो सॉल्वेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, मोर होता है, सॉल्वेशन हो गया क्या, मोर। अब सॉल्वेशन मोर हुआ तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, सिंपल सी चीज है, जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है वो बांध कर रखेगा तो रिएक्शन कहाँ होगा, हाँ मतलब वो पूरी तरह से पकड़ लिया, मतलब आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया इसका मतलब है कि पोलर सॉल्वेंट के कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह डिक्रीज हो जाता है, किसका, तो किसका, SN2 मैग्नीशियम का, SN1 में नहीं होता है ऐसा ना, SN2 की ही बात कर रहे हैं, क्लियर है ये चीज। देखो SN1 में ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है, कार्बोकेटाइन बनता है, अब कार्बोकेटाइन बना है तो उससे सिर्फ एक ही जुड़ सकता है, Cl और माइनस मान लो वही जुड़ेगा, लेकिन H तो फ्री रहेगा, तो H फ्री रहेगा तो वो पूरी तरह से उसको नहीं घेर पाता, लेकिन ये तो प्लस भी घेर रहा है और माइनस भी घेर रहा है तो ये पूरी तरह से घेर लेगा, कंप्लीट सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन मोर होगा, सॉल्वेशन मोर होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज।
बोलो क्लियर है ये चीज? चलो इसी चीज को यहाँ पे वर्ड्स में लिख लें। वर्ड्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो इसमें बोल सकते हो मोर पोलर सॉल्वेंट SN2 मैग्नीज में SN2 मैग्नीज में ट्रांजिशन के साथ क्या कर लेते हैं? मोर सॉल्यूशन। अब देखो वर्ड यह मैं समझाने के तुम लोग को बता दिया कि घेर लेते हैं, ठीक है, लेकिन घेर लेते हैं क्या? केमिस्ट्री में टर्म्स है सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन मतलब समझ में आना चाहिए कि तो सॉल्यूशन के रूप में पूरी तरह से उसको क्लियर है। ये हो गया सॉल्वेशन। मोर सॉल्वेशन करते हैं जिससे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके कारण क्या हो जाता है? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं SN2 SN2 सब में लिख दे रहा हूँ। SN1 पढ़ाया तो SN1 सब में लिखा। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। वहां पे हम लोग के टीचर SN2 रिएक्शन ऐसा करके नहीं लिख पाते, वो डायरेक्ट लिख पाते थे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता है। अब रफ टॉप में लिखते रहोगे, उसको लेकर के जाओगे, क्लियर करोगे, ये इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें पूरा लिख दो, ये डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? तो सॉल्वेंट का इफेक्ट समझ में आया? पोलर सॉल्वेंट रहेंगे, जितना ज्यादा पोलर रहेगा वह क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन SN2 को डिक्रीज करेगा। और जितना नॉन पोलर रहा, जैसे कि ये देखो तो ये भी पोलर है, तो ये पोलर है, लेकिन क्या होगा? इसकी अपेक्षा कम पोलर होगा, प्रोटीन की अपेक्षा। तो क्या होगा? ये इसकी अपेक्षा कम सॉल्वेशन करेगा। कम सॉल्वेशन करेगा मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और नॉन पोलर का तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि नॉन पोलर का सबसे ज्यादा होगा, पोलर एप्रोटिक का उससे कम, और सबसे कम किसका? पोलर प्रोटीन। और इसमें ऐसा कर दो, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन रेट, इतने में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट है तो क्या होगा? उसका रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के लिए ज्यादा होगा। पोलर एप्रोटिक है तो वह नॉन पोलर से कम, लेकिन पोलर प्रोटीन से ज्यादा होगा। और सबसे कम रिएक्शन रेट किसका होगा? तो पोलर प्रोटीन का होता है, क्योंकि यह मोस्ट सॉल्वेशन करता है किसके साथ? ट्रांजिशन स्टेट के साथ में, इसके कारण से। क्लियर है? आगे चले, चलो ये हो गया दूसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ अटैचिंग। तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ अटैचिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल या फिर अटैकिंग ग्रुप। तो देखो इसमें बता सकते हैं हम लोग rate of reaction is directly proportional to basic nature
ऑफ अटैकिंग। देखो तो क्या बोलती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह इस पर डिपेंड करता है, तो बेसिक नेचर पर। बेसिक नेचर जिसका ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग दे देते हैं कि SN2 मैग्नीज, SN2 मैग्नीज में अटैकिंग ग्रुप जितना बेसिक कैरेक्टर रखता है वह उतनी शीघ्रता से अटैक करेगा तथा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बोलो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? SN2 मैग्नीशियम में अटैकिंग ग्रुप जितना बेसिक नेचर का हो, ठीक है, बेसिक नेचर नेगेटिव चार्ज बेसिक नेचर को दिखाता है। जैसे सिंपल सर्किट CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है नहीं, ये है ना एसिटिक एसिड। हाँ, तो यहाँ से देखो तो ये है, हम लोग बोलते क्या है इसको, एसिड। यहाँ से जैसे ही इसको हटा देते हैं, देखो तो एसिड हो गया, ये हो गया कन्जुगेटेड बेस। कन्जुगेटेड बेस बोलते हैं उसको। तो बेस हो गया, माइनस चार्ज मतलब बेस समझ लो, जितना ज्यादा उस पर माइनस होगा वो उतना बेसिक नेचर का होगा, और उतना बेसिक नेचर का होगा तो वह क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इसके SN2 मैग्नीशियम के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। क्लियर है? ये वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो इसके बेसिस पर ये देखो तो इसमें कुछ बताया हुआ है कि बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होता है किस पर, तो क्या है ये CH3 माइनस कार्बन एनायन, ट्राइवेलेंट है कार्बन और उस पर माइनस चार्ज है, तो क्या हो गया, कार्बन एन आयन। ठीक है, उसके बाद देखो तो NH2 माइनस क्या होता है, एमिनियम आयन बोलते हो इसको। इमिनियम और एमिनियम दोनों होता है। इमिनियम मतलब प्लस वन और इमिनियन, तो ये क्या होगा, माइनस वन। ठीक है, इमिनियम मतलब प्लस है, इमिनियम नियन मतलब माइनस है। कार्बोनियन और कार्बोनियम दोनों बताया था, कार्बोनियम पढ़ाया था उसमें सेम। ठीक है, आगे देखें, OR माइनस, उसके बाद है OH माइनस, उसके बाद है CN माइनस, और देखो CH3COO माइनस। ठीक है, और इसके बाद है हमारा Cl माइनस, Br माइनस, उसके बाद है I माइनस L। ये है क्रम। देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है, अगर सॉरी ये दो अटैकिंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप में बात नहीं कर रहे, कौन से हैं ये, अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप अगर कार्बोकेटायन जोड़ेंगे, कार्बो एनायन जोड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल अगर क्या होगा, कार्बो एनायन है, तो वह क्या होगा, ज्यादा रिएक्शन रेट से जुड़ेगा। क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों ज्यादा रिएक्शन रेट से जुड़ेगा,
वो तो ठीक है, यहाँ लिख दी इसलिए बोल रहे हो, उसके अलावा भी दिमाग लगाओ। ये देखो खुद एलईडी ग्रुप एक बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी यह क्या होती है, मोर होती है, किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा। मतलब यह ज्यादा स्टेबल होता है, यह कम स्टेबल होता है। क्लियर है? मतलब जो हाइड्रोकार्बन, ये सीधा हाइड्रोकार्बन बना है, तो हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। और ये क्या है, हाँ क्या बोलोगे, हेलो सब्स्टिट्यूटेड है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसकी अपेक्षा इसकी एनर्जी कम होगी लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए देखो ये आसानी से वेरी स्पीड से ये जुड़ेगा। समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। हाँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है, इसकी इसकी भी और इसकी। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको हम लोग, ये जनरल कॉन्सेप्ट है ना, इसमें लिखना नहीं मुझसे, मैं इसको समझा रहा था कि जैसे हम लोग नॉनसेंस टाइप का सोचेंगे तो कैसे बता सकते हैं, तो उसमें आसानी से ये बता सकते हो कि इसकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है क्योंकि यह स्टेबिलिटी ज्यादा रखता है, एनर्जी कम होगी, लेकिन इसकी एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में कम। इसलिए आसानी से ये बन सकता है, ये थोड़ा धीरे बनता है। इसलिए यहाँ पे देखो SN2 में ये वाले धीरे बनते हैं और ये वाले जल्दी। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखते हैं हाँ, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। बताओ इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप पे देखो तो थर्ड हो गया, फोर्थ देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ लिविंग। लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट्स होगा, तो पहले वाला जो लिखाया था उसमें सेम सेम है, SN1 वाला SN2 में सेम होता है ऐसा बताया था। ठीक है, तो रिपीट कर देते हैं उसको, क्या है लिविंग ग्रुप का इफेक्ट्स SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म पर क्या इफेक्ट देता है, तो सेम होता है, सेम होता है। ठीक है, सेम होता है अर्थात सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी मोर होती है वह CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और आसानी से नहीं क्या हो जाता है, टूटता है। बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आसानी से
टूटता है। कौन टूटता है? तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो आसानी से बॉन्ड टूटता है। देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो देखो तो सिंपल सा, आर सीएल है, आर एफ है, आर बी आर है, आर आई। तो बोलो किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो इन तीनों में, इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? क्लोरीन की, ठीक है। की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यह क्या होगा? मोर स्ट्रॉन्ग। ये क्या देगा? मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब इससे पता चल जाएगा हमको कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम। बोलो किसका रेट ऑफ रिएक्शन? हम लोग ये नहीं देख रहे हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हम रिलेट कर रहे हैं किससे? की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। किसकी? किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सबसे ज्यादा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्शन होगा। ठीक है। आई जहां पे जुड़ा है यह ज्यादा रिएक्शन रेट देगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है, वीक है मतलब आसानी से टूट करके निकल सकता है, क्लियर है। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो ये लिखेंगे ए का सबसे कम, Cl का उससे ज्यादा, और Br का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा I, ठीक है। ये हो गया। इधर दिखाएं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, ठीक है, ये दिखा दिया। और दूसरा देखो, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। दूसरा इसको अगर दिखा दूं ब्लू कलर में, ये वाला, ये क्या दिखाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या बोलोगे? रेट ऑफ रेट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है? क्लोरीन में कम, उसके बाद ज्यादा क्लोरीन में, उससे ज्यादा ब्रोमीन में, उससे ज्यादा आयोडीन। लेकिन वही चीज यहाँ पे देखो तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग, इधर इधर से, ठीक है। समझ में आया ये चीज? लेकिन इसको ये हो गया, इसको लिख दीजिए डिक्रीजिंग, और इधर भी दिखाएंगे तब बनेगा, क्योंकि उसका जो सिंबल है वो क्या है? एक ही लगा हुआ है, यहाँ पे decreasing, ठीक है। और इसको एरो को इधर ही लिखा, ठीक है। तो क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इधर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी लिखा ना, इसको क्या, वो तो रिएक्टिविटी ऊपर हो गया, इसको लिखना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा, तब ठीक है। इधर डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसी के साथ साथ इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन। हो गया। इतना है हमारा फैक्टर ऑफ रिएक्टिविटी इन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग
क्या है रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन में। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 में। तो देखो इतना सारा पढ़ लिए, अब कंपैरिजन के लोग कुछ बताओगे, बता सकते हो? कंपैरिजन, अच्छा इसको लिख लो, दो भाग करके आधा आधा लिखो। ऊपर का हो गया क्या यहाँ तक? ओके ना? दिखाओगे ये उदाहरण कितना था? Comparison between SN1 and SN2 मैथ, ये अक्सर पूछ देता है। चलो एक साइड इधर हम लोग SN1 रखते हैं, इधर SN2। कंपैरिजन मतलब अंतर या क्या उसमें क्या डिफरेंट क्या से, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं, इसमें बोलो तो SN1 में क्या अंतर है? पहला चीज नाम से ही अंतर है। क्या होता है SN1? क्या होता है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन काइनेटिक, या यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होता है या काइनेटिक शो करता है। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होता है, नहीं ऐसे नहीं तो कम लिखोगे तो चले, ठीक है। ये क्या होता है SN1? यूनिमोलिक्यूलर होता है। दूसरा बोलो SN2 क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। दूसरा बोलो हाँ SN1 क्या होता है? टू स्टेट में क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें से फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो होता है, स्लो होता है, और रेट बोलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। RDC स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका? फर्स्ट नहीं, हाँ फास्ट स्टेप, ठीक है। इसमें दूसरा में SN2 में क्या लिख सकते हो? ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। दूसरा में क्या लिख, इसका तीसरा लिख सकते हो दोनों को। SN1 में वो तो बात का अभी कंटिन्यू चलते जाएगा में फर्स्ट स्टेप में